Hello friends, this is Kushbu Narwani. I am here to share my glimpses of life. I hope you will give lots of love and support to my channel. Some people know me and many people will know me further. This video is basically for those students who are going to take their board exams in the upcoming months. As many students ask me that how you prepare for your board exams and attain such a good percentile of marks in exams and even gotten married, and even parents also ask the same for their children. So as you know, exams are near, only 2 months are left in which you have to complete entire thing, in which you have to practice, revise, complete your syllabus also. I'm not going to count March because March में कुछ नहीं हो पाता है. See, here I can provide 5 tips or strategies you can say that I followed, and I also advise you to follow it. So tip number 1 is that believe in yourself. Firstly, just gain confidence that you can do it and no one can stop you for it. See, whatever your marks are in 9th class, if you are going to take 10th board exams, so whatever your marks are in 9th class, उसका कोई उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. सिमिलरली फॉर बोर्ड एग्जाम्स, किसी का उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है आपकी प्रीवियस क्लास के मार्क्स पे. जस्ट गेन कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट. सी नाउ देन सेकेंड थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कवर द एंटायर सिलेबस प्रॉपरली. You should cover your entire syllabus properly. Firstly, you should be aware for your syllabus. आपको पता होना चाहिए कि आपका syllabus क्या है. Many students don't know that what is the syllabus. बस syllabus भी उनको पूरा complete पता नहीं होता है. syllabus complete पता होना मतलब बस basically यही नहीं होता है कि books में कितने chapters हैं और आपने वहाँ के questions पढ़ लिए. No. You should know each and everything of that chapter also. सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के अलावा भी आपको चैप्टर्स की इनसाइड, इन्स एंड आउट सारे पता होना चाहिए. ऐसा नहीं जो बुक्स चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ वही आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा, वो उतना सफिशिएंट नहीं होता है. वो बाय लक हो सकता है कि उस चैप्टर से उसका क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इसके चांसेस भी कम होते हैं और हो सकता है कि वहाँ के भी सारे क्वेश्चंस आ जाए. सो इट्स ऑन योर लक, बट यू शुड बी प्रिपेयर एंटायरली फॉर योर सिलेबस. एग्ज़ाम्स आपको पूरा कम्प्लीटली प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा. देन ओनली यू कैन इंक्रीज योर परसेंटेज इन योर फॉर योर एग्ज़ाम्स. देन थर्ड टिप इज़ रिवाइज. इट इज़ द की फैक्टर इन एग्ज़ाम्स और फॉर योर प्रिपरेशन. द मोर यू रिवाइज द मोर यू कैन इंक्रीज योर परसेंटेज. सी होता क्या है ना, स्टूडेंट्स स्टडी तो करते जाते हैं बट आप फर्स्ट चैप्टर से 15 चैप्टर तक पहुँच गए, बट आप जब 15 चैप्टर्स पे पहुँचे बट यू डोंट, तो आपको पता चलता है अरे फर्स्ट चैप्टर में क्या था, यू डोंट नो. सो रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है. रिवीजन को भी करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है. ऐसा नहीं कि फिर से आपने पूरा स्टडी कर लिया, नहीं. जब आप सिलेबस को कवर कर रहे होते हैं तब हम एक शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं. सपोज चैप्टर्स 15 पेजेस का है, सो आपने 15 पेजेस को 2 पेजेस में कर लिया, तो फिर बाद में आपको उसको 2 पेजेस को ही रिवाइज करना है. So revision is the most important factor or key factor in your preparation. That is most important. जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपके चांसेस हाई रहते हैं आपके परसेंटेज इंक्रीज होने के. देन फोर्थ टिप इज प्रेजेंटेशन. आफ्टर रिविजन प्रेजेंटेशन इज एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट. आपने एग्ज़ाम में कैसे प्रिपेयर किया. सी होता तो ऐसा ना कि आपको बहुत कुछ आता है, पर ये भी पॉसिबल है कि आपने उसको प्रेजेंट ही नहीं किया एग्ज़ाम में. आपने लिखते जा रहे हैं पर एग्जामिनर को कुछ पता ही नहीं चल रहा है. एग्जामिनर डोंट नो यू. एग्जामिनर ओनली नो योर नोटबुक्स, योर आंसर शीट जिसमें आपने लिखा हुआ है अपना आंसर. सो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आई कैन गिव यू विथ वन एग्जाम्पल. सी सपोज आपके एग्जाम्स में आया कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम. आपके एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन है. सो फर्स्टली व्हाट यू हैव टू डू इट. सपोज इट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर नंबर फर्स्ट, you have written answer number first in middle section. Then you have written, they are asking about characteristic, but firstly you have to define what is ecosystem. You have to give the meaning or definition. Meaning and definition also have some difference. So you are writing it meaning of ecosystem. If you are giving definition of ecosystem, then you have to provide
in definition you have to give the name who defined that ecosystem. उसमें किसी भी एक राइटर का नेम जिसने उसको लिखा हो वो आपको बताना पड़ता है. Then you will write characteristics of ecosystem. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम को आप पॉइंट्स में बता सकते हो, फिर उसके अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. सपोज आपका क्वेश्चन 6 मार्क्स का है तो आपको 6 कैरेक्टरिस्टिक्स तो एटलीस्ट बताने ही चाहिए. 4 मार्क्स का है तो 4, 5 मार्क्स का है तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स यू हैव टू एक्सप्लेन इट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जिसमें डायग्राम्स बना सकते हो तो डायग्राम्स बनाना पड़ेगा, या कुछ चार्ट्स बना लिए. तो प्रेजेंटिंग इन एग्ज़ाम्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. दैन 5th इज़ ईट वेल, रेस्ट वेल. एग्ज़ाम्स में ऐसा भी नहीं है कि आपने बहुत प्रेशर ले लिया. आपने जितना स्टडी किया और आपने 2 मंथ स्टडी किया और पता चला कि जब मार्च आया, जब आपको कुछ नहीं करना है, तब आप एग्ज़ाम्स में बैठ ना पाओ, आपकी तबीयत ख़राब हो जाए. सो यू हैव टू ईट हेल्दी, अपना ध्यान रखें, स्लीप वेल, मेडिटेट वेल. नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए एग्ज़ाम्स के टाइम पे, क्योंकि मैंने कुछ देखा, जैसे मेरे कलीग्स में किसी की, उनकी कोई कलीग्स की नेफ्यू, उसको मैंने देखा कि वो एग्ज़ाम के टाइम जब क्वेश्चन पेपर आता है ना, वो लोग डर जाते हैं. क्वेश्चन पेपर देख के ही डर जाते हैं कि अरे ये क्या है, तो वो लोग गलत इतनी नर्वसनेस हो जाती है. सो मेडिटेट प्रॉपरली, ईट वेल, स्लीप वेल, ईट हेल्थी. सो दिस इज़ द थिंग यू हैव टू डू इट इन 2 months एंड इन मार्च यू हैव टू कवर योर होल स्लीप. और एग्ज़ाम्स के एक दिन पहले प्रॉपर स्लीप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट. एग्ज़ाम्स के एक दिन पहले स्टडी नहीं होती है, स्लीप की जाती है. सो these are the 5 tips that I followed and I suggest you all to follow these things, जिससे मुझे बिलीव है कि आपके परसेंटेज डेफिनेटली इंक्रीज़ होंगे. एंड आई होप मैंने ब्रीफ में दिया है. इफ़ यू लाइक मैं इन 5 टिप्स जो मैंने बताए हैं उसकी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना के भी शेयर कर सकती हूँ. जस्ट कॉमेंट इट इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो जस्ट कॉमेंट मी हाउ you like it. So that's it. If you like this channel, if you like this video, so just subscribe it, share it and like it.